Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. In today's CSAT practice series, we are going to discuss a very important passage that was asked in 2021 CSAT paper. Passage is slightly easy to understand, but the question that they have asked is slightly typical to answer. Why I am saying this? Because you can feel the same confusion in the options as the information given in the passage is directly available in all the options, but you have to choose the correct answer by eliminating. So यहाँ पर जो आपके सामने मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हर एक ऑप्शन में सही इंफॉर्मेशन है, बट आपको एक सही आंसर ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो हियर lies the importance of question. You need to understand the question and basically you have to answer accordingly. अब देखो, now what the passage has for us. Passage says, in an economic organization, allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure. And much leisure is apt to tedious except to those who have intelligent activities and interests. So now अब ये क्या कह रहा है कि हमें मैनकाइंड को अलाउ करना चाहिए कि वो मशीन्स का बेनिफिट ले सकें और वेरी गुड लाइफ ऑफ लेजर मतलब आराम की जिंदगी जो है बिता सके. बट आगे इसने लेजर का एक नेगेटिव पॉइंट दिया है कि अगर ज़्यादा लेजर होगा तो वो किसके लिए इंटेलिजेंट होगा, किसके लिए अच्छा होगा, जो लोग इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ या डिज़ायर्स रखते हैं. अगर किसी की ये डिज़ायर्स नहीं है तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टीडियस होगा, बोरिंग होगा, थका देने वाला होगा और उनको डिविएट कर सकता है फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. इफ अ लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन. मतलब अगर जो आराम देने वाली पॉपुलेशन को आपने खुश रखना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो एजुकेटेड होनी चाहिए. अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो डिस्ट्रैक्ट रहेगी. अभी एट प्रेजेंट वो थोड़ी बहुत खुश हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर हमेशा उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव ही रहेगा. दिस इज द हिडन मीनिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज. नाउ मस्ट एजुकेटेड विद अ व्यू टू एंजॉयमेंट एज वेल एज टू द डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स best reflects the underlying tone of the passage. Underlying tone, this is a different question that they generally ask. Now underlying tone is the passage, its aim and what is the crux of the given information. तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर आप जो है अपना आंसर चूज करेंगे. ठीक है, अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा. कह रहा है ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अगर आप देखें तो पैसेज का कंक्लूजन और शुरुआत में ही पैसेज का लेजर के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट इसी तरफ इशारा कर रहा है. तो वी कैन चूज दिस एज आवर आंसर, बट लेट्स कीप दैट ऑन होल्ड अंटिल वी एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शंस. कह रहा है ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लेजर. ठीक है, अब देखो उसने कभी भी ये नहीं बोला कि हर बार हमारा एम लेजर क्रिएट करने का होना चाहिए. हमने बोला है कि मशीन से लेजर जो है या फिर अगर आप आराम लेना चाहते हैं तो वो सिचुएशन मैनकाइंड के लिए अलाउ करनी चाहिए. ठीक है, तो ये सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है दैट डजंट मेक द सेंस. एन इंक्रीज in the educated population of a country leads to an increase in the happiness of its people. हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, लास्ट कंक्लूजन लाइन जो है वो कुछ और कहती है जबकि ऑप्शन में उसने कुछ और लिखा है. नेक्स्ट, यूज ऑफ मशीन शुड बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशंस. हमने ये नहीं कहा था कि यूज ऑफ मशीन शुड बी एनकरेज्ड, हमने बोला था कि allowing mankind to benefit by the productivity of machines should be allowed. ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. तो जो ऑप्शन कह रहा है दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, जो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है उसका मीनिंग डिफरेंट है. तो डी ऑप्शन आपका फिर से क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. इनकरेजमेंट चाहिए तो थी लेकिन किसी और चीज़ के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है.
ठीक है जी, ए विल बी योर आंसर। नाउ अब आप इजीली समझ सकते हैं कि पैसेज बहुत इजी है, बट जो ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं टू फाइंड आउट द राइट आंसर वो थोड़ा सा स्लाइटली टिपिकल हो जाता है आपके लिए। तो हर एक ऑप्शन को समझना, उससे इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करना, ये आपके लिए बेटर है। सो बेटर टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय eliminating all other options, those are not correct, and to understand it very carefully, that should be your motive. तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में, और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।